नमस्कार, मैं हूँ विभूति रेडियो ऊर्जा से और आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सेहत है जरूरी अब आपके गांव तक, जो कि एनसीआर सीएसआर के सौजन्य से प्रस्तुत किया जा रहा है आपके अपने रेडियो ऊर्जा एफएम 89.6 ऊर्जा दानी आपकी वाणी पर। मैं हूँ आपकी अपनी दोस्त आरजे विभू और शुरू करते हैं हमारे आज के कार्यक्रम को। और आज हमारे साथ स्टूडियो में बहुत ही खास मेहमान मौजूद हैं, डॉक्टर संदीप लाल सर, जो की डर्मेटोलॉजिस्ट हैं एनएससी में। सर, आपका रेडियो ऊर्जा में बहुत बहुत स्वागत है। सर, आप हमारी रेडियो ऊर्जा में दूसरी बार आप आए हैं और आपको कैसा लग रहा है? जी, मैं आपके माध्यम से रेडियो ऊर्जा के समस्त श्रोताओं को पहले तो नमस्कार कहना चाहता हूँ और यहाँ पे दूसरी बार आके भी मैं बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूँ। बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था पहली बार भी। ज्यादा देर ना लगाते हुए हम आपसे सबसे पहला सवाल ये करना चाहेंगे कि आप हमारी जनता को, हमारी जो श्रोता है, हमारे जो दर्शक हैं, आप उनको अपने बारे में रूबरू करेंगे। जी, मेरा नाम डॉक्टर संदीप लाल है। मैं यहाँ पे नेहरू शताब्दी चिकित्सालय एनसीएल जयंत में एज ए स्किन स्पेशलिस्ट कार्यरत हूँ। लगभग 12 वर्षों से मैं अपनी सेवाएं दे रहा हूँ। मैंने एमबीबीएस किया है और डिप्लोमा इन डर्मेटोलॉजी किया है रांची से। तो सर, आप इस पद पे कितने साल से पदस्थ हैं? मैं लगभग 12 सालों से, 2014 से हूँ यहाँ। सबसे पहला सवाल हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि आजकल कम उम्र के बच्चों और युवाओं में त्वचा संबंधी समस्याएं तेजी से क्यों बढ़ रही हैं? जी, इसका सबसे बड़ा कारण आजकल की आधुनिक जीवन शैली, जो मॉडर्न लाइफस्टाइल है, और दूसरा पॉल्यूशन या पर्यावरणीय बदलाव जो हो रहा है। जैसे बढ़ता प्रदूषण के कारण आजकल एलर्जीज, एक्ने या मुहासे, है ना, रैशेज, ये सब के मरीज ज्यादा बढ़ रहे हैं। जंक फूड, प्रोसेस्ड फूड और हाई ग्लाइसेमिक फूड्स का चलन आजकल बहुत ज्यादा है, जिसके चलते भी वजन बढ़ता है, त्वचा में बदलाव आते हैं, मुहासे आते हैं, एलर्जीज होती है। दूसरा बड़ा कारण है आजकल के युवाओं में नींद की कमी और तनाव, स्ट्रेस। कारणों में हार्मोनल इम्बैलेंसेस भी हो सकते हैं। अधिक स्क्रीन टाइम, आजकल मोबाइल, टीवी में लोग समय ज्यादा देते हैं, वो एक बहुत बड़ा कारण है। एक कारण है स्किन केयर प्रोडक्ट्स का गलत और अत्यधिक प्रयोग, जो आजकल देखने को मिलता है। तो ये सब कारण है। तो सर, क्या मोबाइल और लैपटॉप और टीवी से जो ब्लू लाइट निकलती है, क्या वो त्वचा पर कोई उसका असर पड़ता है? कुछ प्रयोग एवं अध्ययन में पाया गया है कि मोबाइल, लैपटॉप और ये ब्लू स्क्रीन से निकलने वाली जो ब्लू लाइट होती है, वह कुछ हद तक ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बढ़ा सकती है। हालांकि ये ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस धूप से होने वाले नुकसान से काफी कम मात्रा में होती है, लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि ये त्वचा को कुछ हद तक नुकसान पहुंचा सकती है। जैसे लॉन्ग टर्म में ये हाइपर पिगमेंटेशन या मेलाज्मा या झाइयाँ, ये बहुत बड़ा कारण हो सकता है। जो लोग घंटों तक स्क्रीन के सामने समय बिताते हैं, उनमें मेलाज्मा या झाइयों की दिक्कत हो सकती है। त्वचा जल्दी, समय से पहले बूढ़ी दिखने लग सकती है। तो ये नुकसान हो सकते हैं ब्लू स्क्रीन की लाइट से। सर, जैसे आजकल कई लोगों में स्ट्रेस की दिक्कतें ज्यादा देखी गई हैं, तो क्या तनाव से त्वचा को बढ़ा सकता है? अगर हाँ, तो कैसे? तनाव देखिए, केवल एक मानसिक अनुभव नहीं है। ये तनाव के समय होने वाले जो चेंजेस शरीर में होते हैं, जैसे हार्मोनल चेंजेस होते हैं, कॉर्टिसोल लेवल बढ़ता है, शरीर की जो प्रतिरोधक क्षमता, इम्यूनिटी होती है, वो घटती है ना। जैसे कॉर्टिसोल बढ़ता है तो सीबम प्रोडक्शंस बढ़ते हैं, एक्ने हो सकते हैं। तनाव से शरीर में सूजन या इन्फ्लामेशन बढ़ता है, जो कि कई तरह की त्वचा रोगों का कारण हो सकता है, जैसे एलर्जी, सोरियासिस, एक्जिमा। खुजली की अनुभूति बढ़ जाती है स्ट्रेस में। त्वचा की सुरक्षा परत कमजोर हो सकती है, जिससे कई तरह की इन्फेक्शंस हो सकती है। तो सर, क्या त्वचा में जो बार बार जो समस्याएं होती, जो गंभीर त्वचा रोग होते हैं, क्या उनसे क्या बार बार होने वाली एलर्जीज किसी गंभीर बीमारी का संकेत हो सकता है? हर बार तो नहीं, पर कुछ केसेस में ऐसा हो सकता है। जैसे बहुत सारे स्किन के पेशेंट्स में कुछ इंटरनल डिजीजेस, डिसऑर्डर्स भी मिलते हैं, जिसमें सबसे कॉमन थायराइड है, डायबिटीज है ना। थायराइड डायबिटीज के पेशेंट्स में खुजली, अर्टिकेरिया, एलर्जीज, दांत खुजली, ये सब की बीमारियां ज्यादा होती है। ऑटो इम्यून डिजीजेस हो सकते हैं। कुछ एक्जिमाज भी किसी इंटरनल डिजीज का कारण हो सकते हैं। बहुत बार साबुन, क्रीम, परफ्यूम, हेयर डाइज के कारण भी इस तरह के त्वचा रोग हो सकते हैं। तो इनका भी संकेत हो सकता है त्वचा रोग। तो सर, जैसे कि अभी क्योंकि बरसात का मौसम चल रहा है, तो बरसात के मौसम से भी कुछ लोगों को त्वचा संबंधी समस्याएं होती हैं। तो हम ये जानना चाहेंगे कि बरसात के मौसम में सबसे ज्यादा कौन कौन सी त्वचा रोग समस्या देखने को मिली है और उनसे हम कैसे बच सकते हैं? देखिए, बरसात के मौसम में नमी, पसीना, गीले कपड़ों का नहीं सूखना,
ये जो वातावरण है ये फंगल और बैक्टीरियल इन्फेक्शंस के लिए बहुत ही अनुकूल वातावरण है। हम लोग जो सबसे कॉमन इन्फेक्शंस देखते हैं बरसात के मौसम में, वो सबसे कॉमन है दाद, जिसे टीनिया बोलते हैं। एथलीट्स फुट, जो पैरों का दांत होता है, जिसमें पैरों की उंगलियों के बीच गीली और सफ़ेद त्वचा देखने को मिलती है। बैक्टीरियल इन्फेक्शन बढ़ सकते हैं, जैसे फोड़े, फुंसियाँ, पस और एब्सेस। घमौरिया एक बहुत कॉमन बीमारी है बरसात के मौसम में। एक्जिमा और एलर्जीज का भी बढ़ना देखा गया है। तो सर, क्या बार बार होने वाले फंगल इन्फेक्शन के पीछे सिर्फ सफाई की कमी जिम्मेदार होती है या इसके पीछे कोई अन्य कारण भी है? कई बार लोग अच्छी पर्सनल हाइजीन रखने के बाद भी बार बार फंगल संक्रमण का शिकार होते हैं। इसका मुख्य कारण है, जैसे हमारी जो यहाँ की लोकल पॉपुलेशन है, वो ज्यादातर लोग माइंस में, पावर प्लांट्स में काम करते हैं, गर्मी, पसीना और नमी में रहते हैं, तो वहाँ वो त्वचा को, कपड़ों को सूखा नहीं रख पाते हैं, तो वो उसके कारण भी होता है। दूसरा सबसे बड़ा कारण है डायबिटीज, थायराइड, है ना, जिसमें शरीर की प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाती है। कभी कभी परिवार के किसी अन्य सदस्य में संक्रमण होता है, उनके संक्रमित कपड़ों से, बिस्तर से, जूते, तौलियों से संक्रमण फैलता है। मोटापा एक बहुत बड़ा कारण है। लोगों का तंग और सिंथेटिक कपड़े जो पहनते हैं, उनसे हो सकता है ये। तो कई बार पर्सनल हाइजीन के अलावा भी बहुत बार अलग तरह से ये फैल सकते हैं। सर, अक्सर लोगों को देखा गया है कि वो लोग बिना डॉक्टर से जांचे परखे कोई दवाई वो यूज कर लेते हैं। तो हम ये जानना चाहेंगे कि अगर कोई इंसान इस तरह की कदम उठाता है तो क्या तकलीफ उनको हो सकती है? देखिए, ज्यादातर लोग जो बिना डॉक्टरी सलाह के दवा खाने से जाके मलहम और ट्यूब लेते हैं, वो ज्यादातर ट्यूब स्टेरॉइड्स होती है। तो स्टेरॉइड्स एंटी इन्फ्लामेटरी होती है, वो सूजन, खुजली और रेडनेस, जो लाल होता है चमड़ी, उसको थोड़ा शुरुआती में कम कर देती है। तो इससे मरीजों को लगता है कि उनकी बीमारी ठीक हो रही है, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि स्टेरॉइड सिर्फ लक्षणों को कुछ दिनों के लिए, हफ्तों के लिए दबा के रखती है। तो इसका प्रमुख नुकसान ये होता है कि धीरे धीरे आपका जो फंगल और बैक्टीरियल इन्फेक्शन है वो और जिद्दी और अनकंट्रोल्ड हो जाता है। त्वचा पतली हो जाती है, स्ट्रेच मार्क्स आ सकते हैं, चेहरे पर मुहासे आ सकते हैं, त्वचा का रंग सफेद हो सकता है। तो ऐसा जनरली नहीं करना चाहिए। क्या त्वचा पर अचानक तिल का आकार या रंग बदलने से किसी गंभीर बीमारी का संकेत हो सकता है? त्वचा पर किसी मूल का आकार, रंग या आकृति जब बदलती है तो कुछ केसेस में ये गंभीर संकेत हो सकता है। हालांकि हर केसेस में नहीं होता है। हर बदलता हुआ तिल कैंसर नहीं होता है, पर एक कॉमन कैंसर होता है मेलानोमा, है ना, जिसके लिए हमें सजग रहना पड़ेगा। तो हमें शुरुआती बदलाव, जैसे अचानक तिल का तेजी से बड़ा होना, उसमें से खून, पस का रिसाव होना या घाव बनना, उसका रंग तेजी से बदलना, या फैमिली में किसी को स्किन कैंसर की हिस्ट्री होना, या एडल्टहुड में या ओल्ड एज में किसी को नया तिल होता है जो बहुत तेजी से बढ़ता है, तो उस केसेस में उस तिल का एग्जामिनेशन होना चाहिए अच्छे से। तो सर, क्या बार बार होने वाले मुहासे केवल हार्मोनल कारण से होते हैं या फिर खान पान और जीवन शैली भी जिम्मेदार है इसके लिए? हार्मोनल चेंजेस मुहासों का एक सबसे महत्वपूर्ण कारण है, लेकिन आज के दौर में खान पान, लाइफस्टाइल, आपका स्किन केयर, आपके जेनेटिक्स भी बहुत बड़ा रोल निभाते हैं। हार्मोनल चेंजेस जैसे प्यूबर्टी और एक पीसीओएस एक बहुत कॉमन कारण है एक्ने का। आनुवांशिक कारणों से हो सकते हैं मुहासे। आजकल का जो मॉडर्न लाइफस्टाइल है, खान पान है, जंक फूड का, हाई कैलोरी और प्रोसेस्ड फूड का, डेयरी प्रोडक्ट्स का, वो एक बड़ा कारण है। स्ट्रेस और नींद की कमी एक बहुत बड़ा कारण है। गलत स्किन केयर प्रोडक्ट्स भी बहुत बड़ा कारण है। तो सर, क्या त्वचा की समस्याएं शरीर के अंदर छिपी किसी बीमारी का संकेत भी हो सकती है? कई बार स्किन प्रॉब्लम शरीर के अंदर किसी बीमारी का पहला संकेत हो सकती है। जैसे थायराइड में आपको रूखी त्वचा, बाल झड़ना, चेहरे पे सूजन होना, इस तरह के लक्षण मिलेंगे। शुरुआती में डायबिटीज के मरीज में बार बार फंगल इन्फेक्शन होना, घाव देर से भरना, त्वचा का संक्रमण बार बार होना, ये हो सकता है। लीवर के बीमारियों में आपका त्वचा पीली पड़ती है, खुजली हो सकती है। बहुत बार आजकल विटामिन B12 और विटामिन D की कमी बहुत कॉमन है, जिसके कारण बाल झड़ना और नाखूनों का कमजोर होना होता है। PCOS में मुहासे, बाल झड़ना और चेहरे पर अनचाहे बाल हो सकते हैं। तो सर, क्या अत्यधिक पसीना आना भी किसी चिकित्सकीय समस्या का संकेत हो सकता है? कुछ केसेस में हो सकता है, हालांकि हर केस में नहीं होता है। एक्सेसिव स्वेटिंग या हाइपरहाइड्रोसिस कई बार सामान्य भी हो सकता है, लेकिन कुछ मामलों में ये किसी चिकित्सीय समस्या का संकेत भी हो सकती है, जिसे हम लोग सेकेंडरी हाइपरहाइड्रोसिस कहते हैं।
मुख्य कारण में हाइपरथायरॉयडिज्म हो सकता है, डायबिटीज हो सकता है, स्पेशली जब आपका ब्लड शुगर बहुत ज्यादा कम हो उस समय अत्यधिक पसीना आता है। टीबी इन्फेक्शंस हो सकते हैं, मेनोपॉज या रजोनिवृत्ति में पसीना ज्यादा आता है महिलाओं को, मोटापा बहुत कॉमन कारण है, और कभी कभी हार्मोनल या कैंसर के कारण भी हो सकते हैं। सर आजकल सोशल मीडिया पे कई सारी ऐसी केमिकल चीजें आ रही है, लोग क्रीम देख करके उनको मंगा लेते हैं, फिर वो अपनी त्वचा पर इस्तेमाल भी करते हैं, इसकी वजह से रिएक्शन हो जाता है। तो सर क्या गोरे करने वाली क्रीम और सोशल मीडिया पर वायरल स्किन प्रोडक्ट्स त्वचा को नुकसान पहुंचा सकते हैं? जी जी बिल्कुल पहुंचा सकते हैं, है ना। लोगों को ऐसा करने से बचना चाहिए, और ज़्यादातर ये सब क्रीम में जो ओवर द काउंटर मेडिकल शॉप्स में मिलती हैं, ज़्यादातर उसमें स्टेरॉइड हो सकता है, स्टेरॉइड के दुष्प्रभाव हो सकते हैं। आपको कई बार स्किन केयर प्रोडक्ट से एलर्जी हो सकती है, मुहासे बढ़ सकते हैं, तो ऐसा जनरली नहीं करना चाहिए। तो सर क्या हर व्यक्ति को रोज सनस्क्रीन लगाना चाहिए, अगर चाहे धूप हो या ना हो? जी बिल्कुल लगाना चाहिए। सनस्क्रीन एक बहुत ही अच्छी हैबिट है, सनस्क्रीन को यूज करना। नॉर्मल व्यक्ति को भी जो घर पे रहते हैं या बार बार बाहर नहीं निकलते हैं, उन्हें भी सनस्क्रीन यूज करना चाहिए। आप सनस्क्रीन जितना यूज करेंगे, आप त्वचा को अल्ट्रावायलेट किरणों से होने वाले नुकसान से उतना बचा कर रहते हैं। आपको कई तरह की त्वचा की समस्याओं से बचाव हो सकता है। तो सर अगला सवाल हमारा आपसे ये है कि क्या त्वचा रोग एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैल सकते हैं? किन रोगों में हमें सावधानी सबसे ज्यादा जरूरी है? इन्फेक्शंस जैसे इस मौसम में दाद, खुजली, ये बहुत आसानी से फैल सकती है। दाद जिसे हम लैटिनिया कहते हैं, या खाज जिसे स्केबीज कहते हैं, ये पर्सनल हाइजीन से होता है और संक्रमित व्यक्ति के कपड़ों से, शरीर से, बिस्तर से आसानी से एक दूसरे से फैल सकता है। सर जैसे कि अब ये तो हमने बात करी, जो बाहरी जो प्रोडक्ट्स होते हैं जो लोग आजकल इस्तेमाल करते हैं, तो अब यही अगर हम बात करें घरेलू नुस्खों की, तो क्या घरेलू नुस्खे हर त्वचा रोग में सुरक्षित होते हैं या फिर ये कभी कभी नुकसान भी पहुंचा सकते हैं? नहीं, मतलब अत्यधिक घरेलू नुस्खों का प्रयोग से भी हमें बचना चाहिए। जैसे लोग नीम, एलोवेरा, ये सब बहुत ज्यादा आजकल यूज करते हैं, इससे बचना चाहिए। इससे भी कई बार एलर्जी हो सकती है, त्वचा की बीमारी बढ़ सकती है, आपकी परेशानी बढ़ सकती है ना। तो इसको एक लिमिट में करने से ठीक रहता है, पर अत्यधिक नहीं करना चाहिए। ज्यादा दिक्कत बढ़ने पर आपको हमेशा स्किन स्पेशलिस्ट से मिलना चाहिए। तो सर जैसे कि आजकल प्रदूषण काफी ज्यादा है और तापमान भी कभी कभी हाई कभी लो हो जाता है, तो इस बढ़ते तापमान में जो त्वचा रोग के मामले बढ़ रहे हैं? ये तापमान और उमस का जो मौसम है, इसमें दाद, फंगल इन्फेक्शन, एथिलीट्स फूड और खाज, स्केबीज, ये भी बहुत कॉमन है। तो इस मौसम में ये सब बीमारियां देखने को मिलती हैं। तो सर क्या त्वचा पर लगातार खुजली या सूखापन किसी गंभीर बीमारी जैसे डायबिटीज या लिवर की समस्या का संकेत हो सकता है? लंबे समय तक जब त्वचा में अगर एलर्जीज हो, अर्टिकेरिया या पित्ती की दिक्कत हो, या दाद बार बार हो रहा है, तो उस केसेस में हमें जैसे डायबिटीज, थायराइड, लीवर, ये सब की जांच अवश्य करा लेनी चाहिए। और सर लोगों को कितनी बार अपनी त्वचा की जांच करानी चाहिए, खासकर अगर परिवार में त्वचा रोग का इतिहास रहा हो? ऐसे तो साल में एक बार कम से कम, अगर आपको कोई ऐसी दिक्कत नहीं है, तो एक बार डर्मेटोलॉजिस्ट से मिलना चाहिए। तो सर क्या जैसे कि आजकल लोग निर्भर करते हैं स्किन केयर रूटीन पे, तो क्या स्किन केयर रूटीन हर मौसम और हर उम्र के हिसाब से बदलना चाहिए? अगर हाँ तो फिर कैसे? जी, थोड़ा बहुत स्किन केयर रूटीन मौसम के हिसाब से बदलना चाहिए। जैसे आप ठंडी के दिनों में रूखे मौसम में जो मॉइस्चराइजर यूज करते हैं, वो अभी बरसात के मौसम में आप नहीं यूज करते, क्योंकि आपका त्वचा बहुत तैलीय हो जाएगी। तो आपको बरसात के मौसम में थोड़ा ऑयल कंट्रोल वाले या ऑयल फ्री मॉइस्चराइजर यूज करने चाहिए। सनस्क्रीन भी आपको उसी तरह का यूज करना चाहिए जो आपकी त्वचा पे एक परत या तेल वाला लेयर ना बनाए। तो मौसम के हिसाब से थोड़ा स्किन केयर रूटीन मॉडिफाई होता है। तो सर हमारी रेडियो ऊर्जा की टीम लगातार हर गांव में जाती है, वहाँ पे लोगों से उनकी समस्याएं पूछती है, और अभी हाल ही में हमारी टीम मोरवा गांव में गई थी, तो वहाँ पर भी लोगों ने त्वचा संबंधी कुछ समस्याएं हमें बताई हैं। तो आप उनके लिए क्या संदेश देना चाहते हैं कि वो अपनी त्वचा का कैसे ध्यान रख सकते हैं? जी, देखिए, गांव के लोगों जो बेसिकली खेती, किसानी और ये सब नौकरी में रहते हैं, उनके लिए मेरी सबसे मुख्य सलाह यही रहेगी, कभी भी सेल्फ मेडिकेशन ना करें, है ना, और दवा खाने से लेके स्टेरॉइड वाली क्रीम वगैरह ना लगाएं। इससे आपकी परेशानी बढ़ती चली जाएगी, आपका त्वचा रोग बेकाबू होता जाएगा, लाइलाज होता जाएगा। तो इससे बचना चाहिए। तो सर अगर आपको लोगों को स्वस्थ त्वचा के लिए सिर्फ 3 सबसे जरूरी सलाह देनी होगी तो वो कौन सी होगी?
सबसे पहले तो अपनी त्वचा को मॉइस्चराइज करिए, सालों भर मॉइस्चराइज करिए। लोगों को लगता है कि मॉइस्चराइजर सिर्फ और बॉडी लोशन सिर्फ ठंडियों में यूज करना चाहिए, और मैं हमेशा ये लोगों से कहता हूँ कि मॉइस्चराइजर, बॉडी लोशन आप सालों भर यूज करिए। दूसरा, बहुत हार्ड साबुन यूज करने से बचना है। मेडिकेटेड साबुन और कीटाणु मारने वाले साबुन का जरूरत नहीं है। आप बस एक मॉइस्चराइजिंग साबुन यूज करिए, हल्का ही लगाइए साबुन, तो आपकी त्वचा की आधी परेशानी कम रहेगी। और तीसरा जो मैं लोगों को बोलता हूँ, सनस्क्रीन यूज करना। कभी भी आप धूप में निकलते हैं तो एक आदत बनाइए, हमेशा सनस्क्रीन लगा के चलिए। धूप से बचिए, थोड़ा जितना हो सके पूरे कपड़े पहनिए, लपेट के बांध के चलिए चेहरे पे कुछ। तो ये 3 सलाह रहेगी मेरी। और सर, अंत में आप हमारे सिंगरौली के श्रोताओं को और दर्शकों को क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं यही संदेश देना चाहता हूँ कि किसी भी तरह की दिक्कत हो आपको त्वचा में, छोटी या बड़ी, हमेशा आप हॉस्पिटल विजिट करें, डॉक्टर्स को विजिट करें, स्किन स्पेशलिस्ट को विजिट करें। कभी भी सेल्फ मेडिकेशन ना करें, घर परिवार के लोगों की दवा उठा के ना लगाएं। कभी भी दवा खाने पे जाके या क्वैक्स से जाके मलहम दवाइयाँ ना करें। सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, अपने इतना बहुमूल्य समय हमारे साथ साझा किया। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू। तो श्रोताओं, आपने सुनी आज की हमारी जानकारी और इस खास विषय पर चर्चा, और आशा करते हैं आप इन जरूरी बातों को अपने जीवन में जरूर अपनाएंगे। और ऐसी ही जरूरी बातों के लिए आप हमारी कार्यक्रम सेहत है जरूरी अब आपके गांव तक से जुड़े रहिए। और फिर मिलते हैं आपसे अगले विषय में, अगले अंक में। नमस्कार।